नमस्कार। तो आईपीएल का सीजन शुरू हो चुका है और पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। और इस मुकाबले से पहले उम्मीद की जा रही थी कि ये बहुत ही रोचक मुकाबला होगा। मैच में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें लगा कि हाँ, ये मुकाबला बहुत ही रोचक होगा। लेकिन आखिरकार पलड़ा जो है वो भारी रहा मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स का। और उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले मैच में जीत हासिल कर ली है। आज हम इसी मैच के बारे में बात करेंगे अभी। और आप लोग भी इस चर्चा में मेरे साथ शामिल रहिए। और इस मैच में दरअसल हम बात करेंगे उन मौकों की जिनको लेकर बहुत सारी चर्चा मैच के बाद खत्म होते ही शुरू हो गई। और जो पहली चर्चा थी जो शुरू हुई वो थी धोनी के पहले डीआरएस फेल होने की। अब धोनी के जो जो डीआरएस है उसको धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन धोनी ने जब सौरभ तिवारी के अगेंस्ट डीआरएस का इस्तेमाल किया, बॉलर पीयूष चावला बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे उसको लेकर, तो वो गलत साबित हुआ धोनी का फैसला। और उसके साथ ही ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ वैसे खिलाड़ियों के जिनकी कोरोना पीरियड की वजह से बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होने की वजह से उनकी तोंद बढ़ गई है। इसमें मुंबई के कैप्टन और धुआंधार बल्लेबाज रोहित शर्मा का भी नाम है। लेकिन बाजी किसने मारी बड़े तोंद में, ये मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। कल के मैच में जो एक और खास बात रही जिसकी खूब चर्चा हुई वो थी फैफ डु प्लेसी के 3 कैचेस की, जो जो उन्होंने बाउंड्री लाइन पर ली। और उनका प्रदर्शन बैट से भी अच्छा रहा और फील्डिंग में भी जो उन्होंने कमाल किया। निश्चित तौर पर सीएसके को जीत दिलाने में उन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका कल के मैच में निभाई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तोंद की। तो इसमें जब रोहित शर्मा जब टॉस करने के लिए उतरे तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो मेरी दाईं तरफ जो तस्वीर है ऊपर उसमें, तो रोहित शर्मा और सबसे पहले वो तस्वीर पीयूष चावला की है। पीयूष चावला उतरे तो ऐसा लगा जैसे वो पूरे 4-5 महीने सोते ही रहे हैं और उन्होंने खेलने की कोई प्रैक्टिस नहीं की है। रोहित शर्मा भी आए तो आप देखिए नीचे की तरफ जो दाईं तरफ जो तस्वीर है उसमें रोहित शर्मा है। जैसे ही वो टॉस करने के लिए आए तभी दिख गया कि पेट से वो भी थोड़े से भारी हो गए हैं और वजन भी उन्होंने गेन कर लिया है। लेकिन वेट और वजन के मामले में और तोंद के मामले में बाजी मारी सौरभ तिवारी ने। सौरभ तिवारी शुरू से थोड़े भारी भरकम रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की फिजिक उन्होंने बनाई है उससे लगा नहीं कि वो कहीं से भी एक क्रिकेट प्लेयर है। पता नहीं अगर इनको यो यो टेस्ट में उतारा जाए तो जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उसके 16, उसमें पता नहीं है कितने आएंगे इनको, 10 भी ये क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये रही बात इनकी तोंद की। कई खिलाड़ी रहे इसमें जो अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। लेकिन सबसे पहले और इसके ऊपर भी धोनी का जो डीआरएस था उसके साथ साथ इस तोंद की भी खूब चर्चा हुई। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं उस दूसरे टॉपिक पर जिसको ट्रेंड हुआ धोनी की बात मैं कर रहा था। सबसे पहले हुआ पीयूष चावला गेंदबाजी कर रहे थे और सौरभ तिवारी बैटिंग करने आए थे। सौरभ तिवारी बहुत ही धुआंधार बैट्समैन है। तो धोनी ने उनके खिलाफ एक एलबीडब्ल्यू की अपील में डीआरएस लिया। अंपायर ने उसको नॉट आउट कहा था। पीयूष चावला भी इसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन धोनी को लगा कि ये सौरभ तिवारी आउट हैं। उन्होंने टीआरएस लिया लेकिन फैसला उनके खिलाफ गया और सौरभ तिवारी नॉट आउट दे दिए गए। उसके साथ ही रात में ही वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। एक धवल मेहता नाम के क्रिकेट फैन ने कहा धोनी लूजिंग डीआरएस, ओह इट इज 2020 अंडरस्टैंडेबल। वो कह रहे हैं कि 2020 2020 है, तो ये कोरोना पीरियड की वजह से अच्छा मजाक का विषय बना और इसमें कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद बहुत सारे फैंस आ गए धोनी के प्रशंसक। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, बताओ कैसे दिन आ गए कि धोनी का डीआरएस भी फेल होने लगा। हालांकि इसी धोनी ने जब अपनी बैटिंग में जब वो खाता भी नहीं खोल पाए थे उसी समय उनके खिलाफ अपील हुई और अंपायर ने उनको आउट दिया, लेकिन उन्होंने डीआरएस लिया। मेरे ठीक नीचे जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं इस डीआरएस में वो कामयाब रहे और वो नॉट आउट थे इसमें। तो कम से कम मामला 50-50 का बराबर हो गया। अगली जो बात चर्चा की रही वो थी मुरली विजय की बैटिंग की। मुरली विजय भी बहुत दिन के बाद जाहिर सी बात है उतरे थे फील्ड में और कल उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। जब उनके खिलाफ देखिए ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये एलबीडब्ल्यू आउट थे। और जब गेंद इनके पैड पर लगी उसके बाद रोहित शर्मा ने इसके ऊपर काफी विचार भी किया, अंपायर ने नॉट आउट दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। जब रिप्ले हुआ तो पता चला कि वो आउट थे। लेकिन ठीक इसी के बाद अब ये देखिए एक दूसरी बॉल जिसमें मुरली विजय आउट हो गए। अब यहाँ पर गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, ये आउट नहीं थे।
अंपायर ने इनको आउट दे दिया। मुरली विजय शायद अपनी बैटिंग से बहुत ही नाखुश थे, इसीलिए वो वापस चले गए, डीआरएस नहीं लिया। हालांकि फैफ डू प्लेसी दूसरे एंड पर थे और उन्होंने सजेस्ट भी किया था मुरली विजय को डीआरएस लेने के लिए, लेकिन उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। तो इस वजह से एक ये चर्चा में रही बात इनके डुप्लेसी के सलाह लेने पर भी, मुरली विजय के डीआरएस नहीं लेने पर। अब फैफ डुप्लेसी की जो फील्डिंग थी बहुत ही लाजवाब रही। ये देखिए 3 जो कैचेस हैं उन्होंने लिए और तीनों ने ही मैच का हर एक कैच जो था वो अपने आप में मैच का रुख पलटने वाला कैच साबित हुआ। इन्हीं कैचेस को दरअसल कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। तो फैफ डू प्लेसी ने सबसे पहला जो कैच पकड़ा था वो सौरभ तिवारी का था। सौरभ तिवारी ही मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रहे। उन्होंने बहुत ही शानदार लॉन्ग ऑन पे बॉल उठाई थी और लेकिन बाउंड्री लाइन पर फैफ डू प्लेसी ने उसको लपक लिया और जब उनका बैलेंस खराब हो रहा था, खुद तो बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए, लेकिन बॉल को अंदर की तरफ फेंका और फिर कूद कर आया और उन्होंने कैच लिया। उसके बाद दूसरा जो शानदार कैच प्लेसी ने पकड़ा वो था पांड्या का। पांड्या रन में आ चुके थे, 2 छक्के भी उन्होंने बहुत शानदार लगाए थे। लॉन्ग ऑफ पे उन्होंने बहुत ही शानदार एक शॉट खेला, बिल्कुल फ्लैट गेंद जा रही थी, 6 ही जा रही थी, लेकिन मेरे ठीक नीचे वाली तस्वीर में देखिए किस तरीके से छलांग लगाकर प्लेसी ने इस कैच को भी पकड़ लिया। और तीसरा जो कैच था वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छा पकड़ा था और उसमें वो पैटिंसन का कैच था और ये भी बाउंड लाइन के पास था और ऐसा लग रहा था कि ये बॉल शायद 6 तो नहीं जाती, लेकिन प्लेसी ने फिटनेस का भी जबरदस्त एग्जाम्पल दिया और उन्होंने ये कैच पकड़ लिया। तो इनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और फैफ डू प्लेसी ने फील्डिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी की। और इन सब के साथ साथ जो एक और चर्चा रही, जो बहुत ही अच्छी जो इनिंग्स की बात हम लोग करते हैं, इसमें सैम करन, इस बार भी धोनी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। धोनी के फैंस वेट कर रहे थे कि विकेट गिरने के बाद वो आएंगे, लेकिन उन्होंने पहले अजय जडेजा को भेजा। अजय जडेजा ने भी कुछ रन्स बनाए और गति प्रदान की रन रेट को। उसके बाद उन्होंने सैम करन को भेजा और सैम करन ने भी निराश नहीं किया और ताबड़तोड़ उन्होंने छक्के लगाए, चौके लगाए और 6 बॉल में 18 रन की पारी खेली और उसके बाद उन्होंने मैच का पासा पलट दिया। उसके बाद 2 बल्लेबाजों की चर्चा करनी बहुत जरूरी है। अंबाती रायडू, ये हाईएस्ट रन गेटर रहे सीएसके की तरफ से और अंबाती रायडू पिछले कुछ महीनों में काफी नाराज थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, उन्होंने संन्यास भी ले लिया, वर्ल्ड कप में उनको जाने का मौका नहीं मिला था। और उसके बाद फैफ डू प्लेसी ने भी शानदार पारी खेली और जो विनिंग शॉट था वो फैफ डू प्लेसी ने ही लगाया था। तो ये रही आज की चर्चा। इसी तरीके से मैच दर मैच हम लोग सामने आते रहेंगे। आपके भी सुझाव हैं तो आप जरूर मुझको भेजिए। आईपीएल तो अभी पहला दिन था, लेकिन खुमारी आईपीएल की लोगों के ऊपर चढ़ने लगी है। तो आज फिलहाल इस चर्चा में बात इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब बने रहिए मेरे साथ और यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है अभय उपाध्याय, उसका जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं बोल रहा था अजय जडेजा क्या बोलती, मैं ये उसके लिए मैं परेशान, इतनी बार रविंद्र जडेजा जडेजा बोलते रहते हैं, भूल जाते हैं बार बार उसको। हाँ चलो एक ही बार जडेजा बोले हैं, 2 बार अजय बोले हैं। बंद हो गया ना लाइव। एक जो गड़बड़ जा रही है ना, वो यूट्यूब पर मेरा लाइव नहीं हो पा रहा है, इसके थ्रू कट जा रहा है। अपलोड करना है, हाँ करेंगे ना। इसको भी अपलोड करना है। हाँ ये तो चलेगा ही। लाइव में कितने लोग देखते हैं?